हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने मॉक टेस्ट का अच्छे से रिवीजन किया होगा और जो हम 4 दिन से पढ़ रहे थे उसको भी आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा ताकि आज हम अच्छे से अपना मॉक टेस्ट दे पाएँ और देख पाएँ कि हम उसमें कितना अचीव कर पा रहे हैं और कितना अभी करना बाकी है हमें। तो आज का मॉक टेस्ट हम शुरू करते हैं। हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हिंदी भाषा के बारे में, यानी हिंदी और उससे संबंधित जो और भाषाएं हैं, उसकी लिपि है, उसके बारे में और हिंदी सम्मेलन वगैरह के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम उसका मॉक टेस्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपके लिए ये रहे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हमने पढ़ा था कि हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार की, हमें पता चला था कि हिंदी जो है हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी? भारोपीय परिवार की। और भारोपीय परिवार में हमें पता चला था कि भारत और यानी कि भारोपीय हम लिखते हैं जैसे, तो इससे भारत और यूरोप, ये इन दो जगहों की जो भाषाएं हैं उनका जो मिलन होता है वह भारोपीय परिवार कहलाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया क्या? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। और हिंदी शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप लोगों ने क्लास भी नहीं पढ़ी और उसका आंसर ज्यादातर लोगों ने गलत लगाया है, संस्कृत। जबकि हिंदी जो शब्द है वह फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। सिंधु से हिंदू में उसका परिवर्तन हुआ है, हिंदू से हिंदी बना है वह। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब ये भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हिंदी भाषा का जन्म क्या हुआ है? हमने जब हम इसकी थ्योरी कर रहे थे तो हमने एक क्रम पढ़ा था। कहाँ से? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। कहाँ आए थे हम? पाली से प्राकृत से अपभ्रंश में आए थे हम। कहाँ? अपभ्रंश। जो हिंदी का जन्म यानी हिंदी का जो रूपांतरण माना जाता है वह अपभ्रंश से माना जाता है। यानी कि जब से अपभ्रंश शुरू हुआ था वहां से हम हिंदी का जो जन्म मानते हैं वह अपभ्रंश से होता है। कौन से अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश में जो पश्चिमी हिंदी थी, सौरसेनी अपभ्रंश की जो पश्चिमी हिंदी थी, हमने कल पढ़ा था अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं, जिनमें से सौरसेनी अपभ्रंश पहला अपभ्रंश है, जिसमें कि एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के 5 भाग होते थे हमारे। कौन से? हरियाणवी, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। उसमें से जो हमारी कौरवी भाषा थी वह थी खड़ी बोली। मतलब कौरवी भाषा को हम खड़ी बोली भी कहते हैं। तो जो खड़ी बोली थी वही आज हम लिखित स्वरूप और मौखिक स्वरूप उसको अपनाया है हिंदी भाषा के रूप में हमारे संविधान में। इतना समझ में आ गया? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी की बोली ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कि हिंदी की जो एक बोली है, जो पश्चिमी हिंदी, जो भी हमने बोला ना, पश्चिमी हिंदी में 5 भाग होते थे, 5 बोलियां होती थी उसकी। कौन कौन सी? कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो उसमें से वो हिंदी की एक बोली कौन सी? ब्रजभाषा। यह सर्वाधिक किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते होंगे कि ब्रज में कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या हुआ है? काव्य हुआ है। क्या हुआ? काव्य। आप सभी अच्छे से जानते होंगे, आपने इंटर और हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। तो जो हमारी ब्रज भाषा है उसमें हमारे जो क्या कहेंगे, लेखक हुए हैं या कवि हुए हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में ज्यादातर काव्य ही किया है। क्या? काव्य किया है। तो यह कौन सी भाषा मानी जाएगी? काव्य भाषा। ब्रज भाषा हमारी काव्य भाषा के रूप में बोली जाती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा नंबर हमारा, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। स्वतंत्रता के पहले हम इसे राष्ट्रभाषा मानते थे और स्वतंत्रता के बाद संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। कौन सी? राजभाषा के रूप में। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? राजभाषा। नेक्स्ट क्या आता है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हमने कल पढ़ा था देवनागरी, परसों की क्लास में पढ़ा था देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि में हमने कुछ भाषाएं लिखी थी। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी? हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, ये भाषाएं हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है हमारा? मराठी। यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि को भी संविधान में 14 सितंबर 1949 को ही स्थान मिला था हिंदी के साथ, हिंदी की लिपि के रूप में। तो इतने क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम करेंगे अगले क्वेश्चंस। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? हमने अभी पढ़ा था, संस्कृत का क्रम पढ़ा था ना हमने अभी, कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, यह रूपांतरण लगातार चला आया है। यानी कि संस्कृत के बाद जिस भाषा को लोगों ने अपनाया था भारत में, वह कौन सी थी? पाली। कौन सी थी? पाली भाषा। तो इसमें क्या आंसर होगा? कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? ऐसे भी ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी, ये तो पश्चिमी हिंदी के उपबोलियां हैं, यानी कि बोलियां हैं किसकी? पश्चिमी हिंदी की। तो हमारा आंसर क्या बनता है? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? भारतीय भाषाएं यानी कि भारत में जितनी लगभग भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि में हुआ है? तो कल हमने पढ़ा था कि देवनागरी लिपि का जो उद्भव है वह किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है और देवनागरी लिपि से ही भारत की लगभग जितनी भाषाएं हैं उनका उद्भव हुआ है देवनागरी लिपि से, यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ब्राह्मी लिपि। यह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अभी हमने क्या पढ़ा कि हिंदी का जो उद्भव हुआ है वह, यानी कि हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसका उद्भव हुआ है ब्राह्मी लिपि से, और जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं वह किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। तो इसका आंसर क्या हुआ? देवनागरी लिपि। इसका आंसर हमारा देवनागरी लिपि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हिंदी का जो रूपांतरण हुआ था वह हुआ था अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश में उपभाषा होती थी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के 5 भाग होते थे। कौन से? हरियाणवी, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा और कौन सा? और एक हो गया हमारा, इसमें हमने क्या, और हिंदी का प्रचलित रूप हमने कौरवी को और क्या कहा था? जो कौरवी भाषा थी हमारी उसको हमने कहा था खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही आज हम हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है हमारे संविधान में। किसे? खड़ी बोली को। देवनागरी तो ये लिपि है, ब्रजभाषा ये बोली है, ठीक है, और अवधी ये जो है हमारी, यह पूर्वी हिंदी की है। किसकी? पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट आता है हमारा, हिंदी में बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
कौन सी? छत्तीसगढ़ी बोली। हमारी जो छत्तीसगढ़ी बोली है इसमें हमने कल पढ़ा था कि जो सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाओं का उद्भव हुआ था। कौन सी? पश्चिमी भाषा, पूर्वी भाषा और राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी और गुजराती। इसमें से जो पूर्वी भाषा थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, इन 3 भाषाओं का जो बोलियों का जो उद्भव होता है वो किस में होता है? पूर्वी भाषा में। तो हमने यहाँ पर देखा हमारा आंसर क्या आता है? पूर्वी हिंदी। क्या कौन सा आंसर आता है? पूर्वी हिंदी। और पहाड़ी में हमारी कौन सी होती थी? गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी में कौन सी होती थी? मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये हमारी राजस्थानी में होती थी। इतना हो गया। अब हम करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम करेंगे अगले क्वेश्चंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं? यानी कि संविधान में कहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी खड़ी बोली हमारी राजभाषा होगी? यानी कि हमने कल पढ़ा था कि संविधान के 17वें भाग में और अनुच्छेद भी बताए थे और अनुसूची कौन सी थी? 8वीं अनुसूची। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है? 17वें भाग के 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद थे उसमें हमें बताया गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और इसके विकास के बारे में बताया गया था कि हमारे राजभाषा का एक आयोग होगा। कामकाज की भाषा कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होगी और इसके विकास कैसे होगा, यह भी 351 अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा? ए नंबर। ये तो देखते ही गलत लग रहा है। देखो ये आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, ये भी गलत है। ये भी देखो, पहले 4 से 43 है, फिर 135, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही के बारे में हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि अपभ्रंश के 7 भेद होते थे, जिसमें कि कौन कौन से होते थे? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, पैसाची और खस। जिसमें कि जो मागधी होता था हमारा, मागधी में बिहारी हिंदी होती थी। कौन सी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में हमारी आती थी मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस उपभाषा की बोली है? किस उपभाषा की बोली है? ये राजस्थानी में तो कौन सी होती थी? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवती और मालवी। नेक्स्ट अर्धमागधी में हमारी छत्तीसगढ़ी और कौन सी कई भाषाएं होती थी? पूर्वी हिंदी में होती थी हमारी छत्तीसगढ़ी और अवधी और बघेली। नेक्स्ट बिहारी हिंदी में कौन सी होती थी? मगही के बाद मैथिली और भोजपुरी। तो इसमें हमसे कौन सी पूछी गई है? मगही, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश की है? हिंदी खड़ी बोली के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो हिंदी हमारी है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। तो सौरसेनी अपभ्रंश को 3 उपभाषाओं में बांटा गया था। कौन सी? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और गुजराती। तो जो पश्चिमी हिंदी थी उसमें 5 उपबोलियां निकली थी। कौन कौन सी? हरियाणवी, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। जिसमें से जो कौरवी थी उसी को हम खड़ी बोली कहते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश की भाषा है? तो यह है हमारी सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था। तो हमने कल बात की थी इसके बारे में कि जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था तो उस टाइम पर सर्वप्रथम जो राज्य बना था वह कौन सा बना था? हमारे दक्षिण का आंध्र प्रदेश राज्य बना था तेलुगु भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए
आंध्र प्रदेश बना था। और जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो सबसे पहला राज्य बना था वह कौन सा था? हरियाणा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमने कल पढ़ा था कि जो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, सर्वप्रथम राजभाषा आयोग के बारे में संविधान में 344 अनुच्छेद में बताया गया है कि हमारे हिंदी भाषा राजभाषा का एक आयोग होगा। तो उसका गठन किया गया था 1955 में। तो इसके जो सर्वप्रथम अध्यक्ष थे वह बनाए गए थे बीजी खेर। कौन बनाए गए थे? बीजी खेर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अगले 5 क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपको घर से करने होंगे, यानी कि होमवर्क होगा आपका और आपको वो हमें बताने होंगे। तो अगले 5 क्वेश्चन हम लिख देते हैं, तो आपको वो बताने होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? हमने कल पढ़ा था कि संविधान में जो हिंदी को राजभाषा बनाया गया है और जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं की यानी प्रादेशिक राजभाषाओं के बारे में विवरण दिया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो कितनी भाषाओं का विवरण दिया गया है? 22 भाषाओं का। कितनी? 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। और भाग 17 संविधान, जैसे कभी एग्जाम में आए कि कौन से भाग में रखा गया है हिंदी भाषा को? 17वें भाग में। और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक। नेक्स्ट आता है हमारा, हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? हिंदी को जब राजभाषा अपनाया गया राजभाषा के रूप में, वह दिन कौन सा था? यानी कि हिंदी दिवस हम उसी दिन मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। किस दिन? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अभी हमने बिल्कुल ये इसका आंसर है तो बहुत सिंपल, पर इसको एक बार समझ लीजिए। हमने पढ़ा था संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये हमारे क्रम थे भाषा परिवर्तन के। तो सबसे पहले क्या था? संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत। तो ये पूछ रहा है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था यानी कि उससे पहले की अवस्था भाषा की क्या थी? तो प्राकृत के पहले क्या थी? पाली थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1950 में संविधान में कितनी भाषाएं थी? यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी, यानी कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था संविधान में? तो कितनी भाषाओं को? हमने कल पढ़ा था कि 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था और 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। तो कितनी थी? 14 भाषाएं थी उस टाइम पर जब संविधान लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होना है? यह आपका करंट का क्वेश्चन है और इसको आप होमवर्क के रूप में करिएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ाया था विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में, तो उसमें से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो अभी होने वाला है वह कहाँ होगा, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आज का सेक्शन आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी ने मॉक टेस्ट को एंजॉय किया होगा और अपना अपना स्कोर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका कितना स्कोर गया हिंदी में। इसको हमें रिवाइज करते ही रहना है हमेशा, ताकि हमें भूले नहीं और जितनी भी भर्तियां निकलने वाली हैं उसमें हम हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।